Good morning to all of you. Today we are going to discuss a topic of quantum mechanics, expectation value. So ये जो प्रत्याशी मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है, एक अच्छा टॉपिक है। जैसे ऑपरेटर था आपका बहुत अच्छा टॉपिक। और लास्ट स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को सेंड किया था जिसमें दो चीजें को आपका ज्यादा उल्लेख हुआ था, आपको ध्यान होगा। एक था नॉर्मलाइजेशन का, प्रसामान्यीकरण का, किसी भी तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण क्या होता है इसके बारे में था। जो वो वीडियो था वो छोटा सा 15 मिनट का एक लेक्चर था उसमें। और उसके साथ साथ एक चीजें और भी थी उसमें जो कि तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या को बताया गया था मैक्स बोर्न के द्वारा। तो तरंग फलन की प्रायिक व्याख्या और प्रसामान्यीकरण का जो टॉपिक है उसको मैंने उसी वीडियो के माध्यम से आपको इसलिए भेजा क्योंकि एक छोटा बेसिक टॉपिक है, उसको समझने के बाद ही हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को समझ सकते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो आप लोगों को भेजा था। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो क्या होती है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और हम देखेंगे एक्चुअली डायनामिक वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन वैल्यू को देखेंगे, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशी मान जो होता है वो क्लासिकल में बहुत अलग होता है, क्वांटम में बहुत अलग होता है। एक्चुअली जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो एक वेटेड एवरेज होता है, उस वेटेड एवरेज को ही हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह सकते हैं, बट ये क्लासिकल में हम इसे कह सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो क्वांटम में कोई भी चीज सामान्य नहीं होती है, बहुत अलग होती है। वो कैसे अलग होती है इस पर हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जनरली अगर हम देखें तो क्या है, बहुत सिंपल से एक वैल्यू होती है कि एक इंटीग्रल फॉर्म में हम लिख देते हैं और बहुत इजीली हमें समझ में आ जाती है। पर क्लासिकल में अगर हम इसको समझना चाहें तो बहुत सिंपल है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है, जैसे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमको निकालनी है ना, या प्रत्याशी मान निकालना है, तो क्लासिकल में हम उसे कैसे निकलते हैं, मैं पहले उसकी वैल्यू लिख देता हूं और फिर आपको समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है सपोज, है ना। और लेना है तो मैं और ले लेता हूं 3 क्रॉस 4, ठीक है, 3 क्रॉस 4 प्लस अगर मैं और आगे बढ़ाता हूं तो 4 क्रॉस 5, ये मैंने एक वैल्यू ले ली है। मैं अभी एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको बता रहा हूं जो कि क्लासिकल में हम जिसे हम शो कर सकते हैं। और अगर हम और बढ़ाना चाहें 5 तक लेना चाहें तो 5 क्रॉस सपोज मैं ले लेता हूं कितना 4। अब ये सीक्वेंस में नहीं है, जैसी भी वैल्यू, और नीचे मैंने यहाँ पर ले लिया है टोटल 18। किस बेस पे लिया, क्यों लिया, ये सब हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसे हम वेट मीन भी कहते हैं, एक प्रकार का औसत भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू है ना, और x की वैल्यू जो फर्स्ट वाली आपको दिख रही है 2 3 4 एंड 5 सीक्वेंस में आपको दिख रही है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5, तो जब हम x की वैल्यू हमने यहाँ पर बहुत सारी ली है, तो इस x की वैल्यू पे n की वैल्यू कितनी है, या हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 के लिए कितने कण मौजूद हैं या कितनी अवस्थाएं हैं। या हम सिंपल अगर दैनिक जीवन के एग्जाम्पल में चले तो हम कहें कि ये जो पहले नंबर का जो हमारा घर है, उस घर में कितने व्यक्ति हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ लिखूंगा 2। या दूसरे नंबर के हाउस में कितने हैं तो 3 लिखेंगे। यदि तीसरे नंबर के हाउस में पूछा जाए तो हम लिखेंगे कितने हैं 4। चौथे नंबर के हाउस में हम चलते हैं तो वो होगा 5, और अनदर वन लास्ट वन जो है उस पर अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा 4। तो ये एक्चुअल में n की वैल्यू को शो करता है, और ये जो है वो x की वैल्यू को शो करता है ना। यानी कि पहले घर में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, दूसरे घर में 3 है, देखिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4,
4 इंटू 5 एंड 5 इंटू 4। ठीक है, ये समझ में आया? इसका मतलब अगर तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी क्लासिकल में वो ये होगी, ये फॉर्मूले से दर्शाई जाएगी। ठीक, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप देखिए ये जो सीरीज है वो डिस्क्रीट है, सतत नहीं है, असतत श्रेणी में होता है ये। कि जब भी हम क्लासिकल पढ़ते हैं तो वहां कंटिन्यूअस बात नहीं होगी, वहां डिस्क्रीट की बात होगी, असतत श्रेणी की बात होगी। 2 होगा 3 होगा भाई, 2.5 नहीं होगा, ओके, 3 होगा 4 होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो x की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिखेंगे वो हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसे हम सिग्मा लिख सकते हैं जितना आपको लेना हो कि ni और xi, ठीक है, और समेशन ऑफ n, ये वैल्यू के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x सिग्मा ni xi जो होगा अपॉन क्या होगा, सिग्मा n, ये इसका फॉर्मूला हो सकता है। आप देख लीजिए कि i की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 1 होगा, ये होगा, फिर प्लस करते जाएंगे 2, तो 1 2 हाउ मेनी, हमने यहाँ पर 5 तक ली है, तो सभी की वैल्यू भी n की वैल्यू इंटू x की वैल्यू को प्रोडक्ट कीजिए, उसका सम कीजिए, और नीचे में सम ऑफ 18 कहाँ से आया, तो 18 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, करेक्ट। तो जो वैल्यू है n की, उस n की वैल्यू का हमने समेशन लिया है, या हमने उसकी क्या ली है, सिग्मा ली है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। नाउ एक्चुअली जो हम क्वांटम में चलते हैं तो वहां मैक्स बोर्न का ये कहना है कि हर चीज जो व्याख्या होगी वो साइन से होगी। किस फंक्शन से होगी, साइन फंक्शन से होगी, और साइन फंक्शन की व्याख्या उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बेस पे की थी, या उन्होंने उसकी व्याख्या जो की थी वो प्रायिक व्याख्या तक व्याख्या की थी। कल जो मैंने वीडियो भेजा, आज सुबह जो भेजा, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन है। तो साई को उन्होंने प्रायिकता के आधार पर बताया, तो यहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, तो देखिए यहाँ भी प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है। अगर मैं इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, देन व्हाट, तो उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एक्स पी एक्स। कैसे होगा मैं इसे समझा देता हूँ, आप समझ लाएंगे इसको। यहाँ मैं बाहर ले लेता हूँ सिग्मा, और x की वैल्यू मुझे रखनी है 1 to 5, मैंने 5 वैल्यू ली है, तो 1 to कितनी ले लेते हैं हम, 5। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए कि x का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, px के साथ। हमें ये पूछा गया कि इस पूरे जितने भी घर थे उस घर में चौथे नंबर पर कितने व्यक्ति के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, सो हमको फाइंड आउट करना है P4। तो P4 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे कि चौथे नंबर पर कितना है भाई, 5, और हम लेंगे प्रतिदर्श समष्टि, टोटल लेंगे, तो टोटल होगा कितना, 18। तो P4 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती तो 5/18, P3 कितना होता, 4/18, P2 3/18, ठीक है। तो P1 में अगर निकालना चाहूँ तो 2/18। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पॉइंट। जैसे यहाँ देखिए 1 है, 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान से देखिए तो 2/18, करेक्ट। 3 के साथ किसका, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3/18, करेक्ट। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 3 के साथ 4/18। दैट मीन्स x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोबेबिलिटी का है, इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला बना हुआ है वो x डॉट पी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 के फॉर्म में बना हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई कि जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम क्वांटम में चलते हैं, ये तो बात थी जनरल समझने के लिए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है क्लासिकल में, लेकिन जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में, क्वांटम की बात करते हैं, तो क्वांटम में जो मैक्स बोर्न ने अपना प्रत्याशित मान प्रायिक व्याख्या के आधार पर किया था, है ना, उसके हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं PRT से। R that means position and T that means time, and PRT is equal to psi RT, ठीक है, dot scientific RD। Remember about the scientific that means the conjugated of the sign, जो उसकी संयुग्मी संख्या होती है उसको वो शो करता है। सो प्रोबेबिलिटी RT इज इक्वल टू साइन RT डॉट साइन स्टिक RT, करेक्ट है।
जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था रियल वैल्यू, जो मैंने कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, साइन, ठीक है, आर टी का हम लिख सकते हैं, सॉरी एक्स लिख दिया, आर टी का हम लिख सकते हैं स्क्वायर। ये मैक्स बोर्न की जो बात थी। अब हम किसी फंक्शन का यदि चाहते हैं, ये मैक्स बोर्न का प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो एक्सप्लेनेशन था एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, वो है। लेकिन मुझे यदि किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यदि फाइंड आउट करनी है कि सपोज एनी फंक्शन एफ आर, कि मुझे कोई फंक्शन मेरे पास है और वो फंक्शन कौन सा है, एफ आर है, और उस एफ आर का मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा कि एफ आर जो होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल ये वाला हम लेंगे, ठीक है, उस वैल्यू को हम इस तरह से लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हमारा एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू होती है वो रख दें, है ना, पी आर टी, ठीक है, और पी आर टी अपॉन, हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, एफ आर ले रहे हैं, तो वो हम ले लेते हैं एफ आर के फॉर्म में, ठीक है। सो पी आर टी एफ आर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक, और नीचे में आपका हो जाएगा पी आर टी, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन में पी आर टी। थोड़ा सा समझना है इसको, ये पी आर टी सबस्क्रिप्ट में है, एक स्मॉल वॉल्यूम में हमको लेना है, तो हम डी वी लिखेंगे, ठीक है, हम डी वी लिखेंगे, तो ये एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पी आर पी, ठीक है। अब कैसे इसे हम टोटल डिफाइन करें, इसको समझते हैं। हम पी आर टी की वैल्यू को पुट करेंगे। अभी मैंने पिछला पेज जो लिया था उसमें आपको पी आर टी की वैल्यू बताई थी अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न। तो मैक्स बोर्न ने जो आपकी पी आर टी की वैल्यू दी थी वो कैसी थी, तो हम ले लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और उसमें हम ले लेते हैं साइन आर टी, ठीक है, और बीच में मैं एफ आर को रखना हूं, जिसका यूज हम बाद में समझेंगे कि क्यों बीच में, धन्यवाद भैया, क्यों बीच में एफ आर को हमने रखा है, किनारे क्यों नहीं रखा है ना, और पी साइन स्टिक ले लेंगे, और यहां पर हो जाएगी आर टी, है ना, कैसा कैसा लिखा जा रहा है, डीवी अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, पी आर टी की वैल्यू वही साइन आर टी डॉट साइंस्टिक आर टी, साइंस्टिक आर टी, ऊपर भी वही लिखा है लेकिन उसके साथ एक क्या है, फंक्शन, बस यही डिफरेंस है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, स्मॉल वॉल्यूम है आपका डीवी। अब हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, प्रसामान्यीकरण, जो मैंने कल आपको आज जो वीडियो भेजा था उसमें भी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को, और जो चीजें क्लियर ना हो वो बताइएगा, ठीक है। सर हाँ सर, बोलिए। सर ये साइन है, हाँ, साइन स्टिक का मतलब साइन स्टिक, जैसे साइन की वैल्यू एक क्वांटम में दी गई थी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, है ना, आपको याद होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, जब हम श्रोडिंगर पढ़ रहे थे तो साइन इज इक्वल टू क्या आया था आपका, ई टू द पावर माइनस ऑफ आई ओमेगा टी, करेक्ट। अगर साइन स्टिक निकालना है दैट मीन्स कंजुगेटेड ऑफ फंक्शन साइन, सो कंजुगेटेड दैट मीन्स साइन स्टिक, कंजुगेटेड का मतलब आपने पढ़ा है कि जो संयुग्मी समृद्ध संख्या होती है, मतलब यदि आयोटा आपका माइनस में है, ठीक है, तो अगला जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस आई ओमेगा टी। तो साइन स्टिक देखिए क्या है, करेक्ट, और ये साइन है, समझ में आया, आया समझ में। यस हाँ, साइन स्टिक का मतलब केवल ये है कि जो भी आपने समरिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेटेड अगर आप कर देते हैं, यानी कि उसका संयुग्मी निकाल लेते हैं, तो वो साइन स्टिक कहलाता है। ऐसा क्यों किया था पता है आपको मैक्स बोर्न ने, क्योंकि देखिए कभी भी कंजुगेटेड नंबर जो संयुग्मी संख्या जो होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि साइन के साथ मल्टीप्लाई किया था साइन स्टिक का। तो साइन और साइन स्टिक जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आई और आई होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, जीरो के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंजुगेटेड यूज किया था, ठीक है।
अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन या जो प्रसामान्यीकरण है वो हमें बताता है कि एक छोटे से आयतन के अंदर यदि हम तरंग फलन लेते हैं, है ना, साइन लेते हैं और साइन स्टिक लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, मैंने आर टी यहाँ पर नहीं शो किया है, आर टी भी लिखना है ना, डी भी, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। सर आप धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत धीरे आ रहा है क्या? यस सर। थोड़ा जोर करें और बढ़ाएं। यस सर। मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ, बैग में है कि नहीं। देखिएगा तो आ रही है कि नहीं, कोशिश करते हैं इसी में। क्लियर है? आ रही है ना? थोड़ा सा वहां का नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक, यस सर। ठीक। तो जो ये आपका वॉल्यूम में है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन साइन स्टिक dv इक्वल टू 1, ये जो शर्त आपको दिख रही है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, या इसी को हम कहते हैं प्रसामान्यीकृत, ठीक है, शर्त। प्रसामान्यीकरण की शर्त है ये न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होगी, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप देखिएगा उसको। तो अब अगर मुझे इस वैल्यू को मैं अप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, दैट मीन्स मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, एफ एक्स एक्सपेक्टेशन, ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स ले या एफ आर लिया था आई थिंक हमने, है ना, तो एफ आर ले लेते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। तो वो वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ओके, साइन आर टी, साइन आर टी एंड साइन स्टिक आर टी, बीच में हमने कुछ रखा था, मैं यहाँ बीच में नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है, वो था हमारा फंक्शन एफ आर, बीच में ही रखेंगे उसको, एफ आर इंटू डीवी, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है वो 1 हो चुका है, ये जो पूरा हिस्सा था, है ना, डिनोमिनेटर में जो था, जो हर में था, वो कितना हो गया है, 1 हो गया है, इसलिए किसी भी फंक्शन का जो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो इतना होगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन साइन स्टिक एनी फंक्शन, सपोज कि मुझे आर वेक्टर या आर कैप का निकालना हो, है ना, कि आर वेक्टर की पोजीशन वेक्टर की आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है। पहला आप एक वेव फंक्शन ले लेंगे, साइन आर टी ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप आर वेक्टर को अपना यूज कर लीजिए, उसके बाद आप साइन स्टिक को ले लीजिए आर टी, है ना, इन स्मॉल वॉल्यूम, दैट मीन्स डीवी। सो दिस इक्वेशन शोज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर कैप, आर वेक्टर। सो आर वेक्टर आपको लेना है, अगर आप सिंगल वन डायमेंशनल में लेना चाहते हैं तो आपको एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी भी आसान होगा, जहां पर हमने आर लिया है वहां पर आप एक्स ले लीजिए, वाई एक्सिस में चलते हैं तो वाई ले लीजिए, जेड एक्सिस में चलते हैं तो जेड एक्सिस में जेड ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम सबकी निकाल सकते हैं, किसकी नहीं निकाल सकते, जो, क्योंकि देखिए जो फलन होता है, जो तरंग फलन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो तरंग फलन होता है वो केवल पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपका फंक्शन पोजीशन पे डिपेंडेंट फंक्शन है तब तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसा हम निकाल रहे हैं वैसा इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन यदि फंक्शन केवल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उस फिजिकल क्वांटिटी का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे सीधे तौर पर, इस तरह से। तो जैसे हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस मेथड से नहीं निकाल सकते, या हमारे पास मोमेंटम है, उस मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू इससे हम नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, ऑपरेटर की, किसकी लेनी पड़ेगी, ऑपरेटर। सो इन द प्लेस ऑफ द फंक्शन ऑफ एनर्जी वी हैव टू हियर राइट द ऑपरेटर ऑफ द एनर्जी और द ऑपरेटर ऑफ द मोमेंटम। अगर आप संवेग का निकालना चाहते हैं तो आपको संवेग के ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप क्यों क्यों पड़ रही है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो एक्स के फलन नहीं है, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी उनके ऑपरेटर्स की वैल्यू पुट करने की। जैसे एनर्जी का ऑपरेटर हमने पढ़ा था आई एच कट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो हम यहाँ पर एफ आर जहां रख रहे हैं वहां ई लिखेंगे, लेकिन ई की वैल्यू ई नहीं रहेगी, उसके ऑपरेटर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, दैट मीन्स ई कैप की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर हमको कहा गया कि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एनर्जी की, भाई ई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए, वी नो द ई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन,
That is why here we have to use the operator of E. What is the operator of E? That means I h cut delta upon delta t, or delta operator, no, delta upon delta t is the operator of the energy. So here we have to use, we know the formula is volume integration psi stick into function psi rt, that means the function of the position and time. But here we use the energy function, so energy, and here psi stick, that means r t. ये तो हम लिखेंगे ही भाई, जहां f था वहां e लिख दिया हमने, बाकी सब आपका सेम है जैसा हमने पिछला किया था, लेकिन ये e की जगह हमें रखना पड़ेगा किसका मान, e कैप का मान। ये डिफरेंट है एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा नहीं होता, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की एक्स की फलन होती है, इसलिए पोजीशन एनर्जी को आप सीधे लिख दीजिए तो भी चलेगा, उसको वेक्टर, उसको ऑपरेटर में शो नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, या उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑपरेटर। या मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ले लूँ, ठीक है, या साइन स्टिक या साइन जो भी मुझे पहले लेना है, तो यहाँ मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आई एच कट डेल्टा बाय डेल्टा टी इंटू साइन स्टिक, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमको निकालनी थी ई की, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या हुआ, डिफर क्या हुआ आपको समझ में आया, बिकॉज ई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, दैट इज वाई हियर वी यूज व्हाट, हियर वी यूज द ऑपरेटर ऑफ दैट फंक्शन। सो ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया। सो आई एच कट को आप यहाँ से चाहें तो बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी डी साइन बाई डी टी आपका एक साथ ले लीजिए, साइन स्टिक को अलग कर दिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो साइन स्टिक अलग हो गया आपका। आई एच कट को हमने बाहर निकाल दिया, तो डेल्टा साइन बाय डेल्टा टी डी वी, है ना। बाहर क्या क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बाहर हमारा आ गया आई एच कट, ठीक है, डी ये आपका हो सकता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, कि है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हो गया। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ठीक वैसे ही आप निकाल सकते हैं मोमेंटम, जिसका आपका फॉर्मूला आई एच कट के फॉर्म में माइनस में होता है, आई एच कट है ना डेल्टा ऑपरेटर के फॉर्म में है, वो ले सकते हैं आप। एक्स वाई जेड के लिए सभी के लिए निकाल सकते हैं उसको, ये टी के फॉर्म में होता है, वाई एक्स के फॉर्म में होता है, वाई के फॉर्म में होता है, जेड के फॉर्म में होता है। मोमेंटम का निकालेंगे तो मोमेंटम का ऑपरेटर आप यूज करेंगे जो कि माइनस आई एच कट के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डेल्टा ऑपरेटर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए लें या वाई एक्सिस के लिए लें या जेड एक्सिस के लिए लें, है ना, ये डेल्टा ऑपरेटर का वेक्टर। तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स भी निकाल सकते हैं, पी वाई भी निकाल सकते हैं, पी जेड भी निकाल सकते हैं। वैसे ही आपको ध्यान होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो फंक्शन नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी का भी हमने सेपरेट ऑपरेटर जब पढ़ा था तो उसका ऑपरेटर निकाल। सभी के ऑपरेटर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बुक में ना गोयल की बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो बहुत पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत आएगा, टेस्ट में देंगे उसको भी। तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर की पूरी एक लिस्ट है, उसमें देखिएगा कौन सा ऑपरेटर कहाँ होता है। इवन यहाँ तक कि अभी एपी के पेपर में भी आ गया था ऑपरेटर का क्वेश्चन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें भी। तो ऑपरेटर कौन सा किसका ऑपरेटर, ये कंठस्थ आप याद कर लीजिएगा पूरा, सीधा सीधा हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन वैल्यू में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देखेंगे इसमें मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का आप खुद निकाल सकते हैं, जब आप इसकी वैल्यू पुट कर लें उसके ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर लें। तो ऑपरेटर की ज़रूरत वहाँ पड़ रही है जहाँ पर फलन जो है वो एक्स का नहीं है, इसलिए वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर आगे का टॉपिक देखेंगे, और जो पिछला एक छोटा सा वीडियो मैंने भेजा है उसको पढ़ेंगे, उसमें जो 2 टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको बुक के पीछे ही मिलेंगे सॉल्व वाले। उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसामान्यीकरण, हम कैसे किसी फलन को प्रसामान्यीकृत कर सकते हैं, ठीक है, और तरंग फलन की जो प्रायिक व्याख्या है उसकी थोड़ी थ्योरेटिकली दिया हुआ है, वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है वो इंपॉर्टेंट है।